दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युग कितने होते हैं। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 2 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग में किसी न किसी रूप में ये पृथ्वी लोक पर अवतरित हो मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह वामन के रूप में और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना कर मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिया था। हर एक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले युग के बारे में जान लेते हैं कि कलयुग को कैसा युग कहा गया है। पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में तो चले जानते हैं। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उनके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा, उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर युग का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पर कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशा में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडव अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी। तो उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। उसके बाद अर्जुन जिस दिशा में भ्रमण करने गए थे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गए और ये बात श्री कृष्ण को उन्होंने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सब चीज़ों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। भीम जिस दिशा में गए थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आया था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतान के लिए इतने सशक्त हो जाएंगे कि उनके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांधकर रखने लग जाएंगे, जिससे उनके संतानों को किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। सहदेव जिस दिशा में गए थे तो वो भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में बहुत सारे कुएं थे जिसमें सभी कुओं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उन्होंने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीज़ों पर लोग अधिक धन खर्च करेंगे, यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा मांस आदि सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यय करेंगे। परंतु यदि कोई असहाय, जरूरतमंद, दान पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने से संकोच करेंगे। नकुल जिस दिशा में गए थे तो वह उस दिशा में एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधों को रोंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा था और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक गई। तो वो देखकर हैरान हो गए और ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता की
वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या फिर कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता करेंगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पार कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के वो 5 सत्य जो श्री कृष्ण द्वारा बताए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल से हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।